बनने वाले शौचालय अभी नहीं बन पाए हैं, उसको भी हमें समीक्षा कर लेनी चाहिए। ये समयबद्ध ढंग से आगे बन सके, इन चीजों को देखें। इसके अलावा हर जनपद में पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाएं छुपी होती हैं। हम देखें उनको, कौन सी ऐसी परियोजना हो सकती है क्योंकि ये रोजगार सृजन के भी माध्यम होते हैं। जन आस्था का सम्मान तो है ही, लेकिन लोकल स्तर पर रोजगार सृजन भी व्यापक पैमाने पर इसको किया जा सकता है। हर एक जनपद में कुछ ना कुछ मिलेगा, इस पर हम ध्यान दें। एक जनपद एक उत्पाद की योजना में हर एक जनपद में कुछ ना कुछ है। अब मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट की बहुत सारी संभावनाएं वहां पर हैं। अमरोहा में तबला बनाए जाते हैं, ढोलक बनाए जाते हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड होती है। कैसे हम उसकी डिजाइनिंग को, फिर उसकी कैसे हम उसको नए परिप्रेक्ष्य में डिमांड के अनुसार वहां पर उसको बनाने के लिए लोगों को उसकी ट्रेनिंग देना, इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, बहुत सारी चीजें वहां चल सकती हैं। अन्य जनपदों में भी इन चीजों को देखें। रामपुर में भी चाकू बनते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो सकता है आपके यहाँ पे। कौन ऐसा परिवार है जो अपने घर में चाकू न रखता हो? कुछ नहीं, कम से कम सब्जी काटने के लिए तो लोग उपयोग करते ही होंगे, या और भी चीजें होंगी। उन चीजों का उपयोग हम करें। आत्मनिर्भर भारत में रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा पैसा खर्च होना है। हर विकास खंड में स्टोरेज बनने हैं, कोल्ड स्टोरेज तैयार होने हैं। एफपीओस को का गठन करने की प्रक्रिया कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम तेजी के साथ इसको कर लेंगे तो काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इस पर भी हम लोग एक बार थोड़ी भी रुचि ले लेंगे तो काफी इसका लाभ होगा। कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों ने नदी के ऊपर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है, हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नदियों के प्रवाह को, उसका जो नेचुरल फ्लो है, उसको बनाए रखने में हम लोगों को जनपद स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण की कोई भी संभावना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हर हाल में इसको कब्जा मुक्त करिए, या जो लोग अगर वहां पे किसी ने अपना झोपड़ी या मकान बना लिया है तो उनको कहीं दूसरी जगह पुनर्वास करिए, लेकिन नदी के प्रवाह में उसको नुकसान हो सकता है। दूसरा, नदी के प्रवाह को रोकेगा तो पानी कहीं ना कहीं तो बहेगा, इससे व्यापक स्तर पर किसानों को भी और अन्य स्तर पर जनहानि की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। संभल से माननीय विधायक ने गौ आश्रय स्थलों के बारे में कहा है, हमें बृहद गौशालाओं की ओर जाना चाहिए। दूसरा, गौ आश्रय स्थल के साथ ही हम लोगों को ये भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, किसानों को दी जाने वाली गायों के बारे में। हर किसान परिवार 4 गाय गोवंश रख सकता है, एयरटेक की भी गाय को रख सकता है। अनुरक्षण के लिए धनराशि की व्यवस्था इसमें पशुपालन विभाग के द्वारा की जा रही है। इसका लाभ और इसके बारे में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम हम चलाएंगे, लोग इससे लाभान्वित होंगे। दूसरा, गौ आधारित खेती की तरह हम लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस पे भी व्यापक पैमाने पर लोगों को केमिकल और फर्टिलाइजर की बचत होगी। आपने देखा होगा थोड़े से, यानी 15 दिन पहले मानसून क्या आया कि यूरिया और डीएपी की भारी किल्लत हो गई। अगर हम गौ आधारित खेती की तरफ जाएंगे तो केमिकल और फर्टिलाइजर का सारा खर्चा किसान का बच जाएगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट वो पैदा करेगा उसकी डिमांड होगी मार्केट में। हमें इस पर ध्यान देना होगा और बहुत अच्छा इसका परिणाम है। कुछ चीजें हैं जैसे खनन की समस्या, खनन से जुड़े हुए मामले। उत्तराखंड ने माइनिंग को रोका है, बिजनौर है, रामपुर है या अन्य जनपदों में भी मैं देख रहा था कि आपके यहां राजस्व प्राप्ति सभी 5 जनपदों में काफी कम हुआ है। हमें विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है और अगर पैसा आएगा नहीं तो खर्च होगा कहां से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम राजस्व प्राप्ति पर भी उसकी पाक्षिक समीक्षा जनपद स्तर पर जरूर करें। हर 15 दिन में उनके साथ बैठें। इसमें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई, उन्हें रिटर्न भरने की ट्रेनिंग देना,
ये कार्य हम व्यापक पैमाने पर करने की योजना बनाएं। हर एक जनपद स्तर पर यह कार्य होना चाहिए, बड़ा कार्य हो सकता है ये, और ये कार्य अगर आप आगे बढ़ा सकेंगे तो एक तो ये, दूसरा मैं देख रहा था कि मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद जो पश्चिम के जनपदों की तुलना में काफी पिछड़े माने जाते हैं, सोनभद्र तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन कोरोना कालखंड में भी उनका जो कॉमर्शियल टैक्स है वह सरप्लस में है, यानी वह ज्यादा राजस्व उन्होंने इस पीरियड में दोनों जनपदों ने दिया है। कारण है वहां के जिला प्रशासन ने समय से माइनिंग की परमिशन दी, खनन की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। ये जो पैसा हमें वहां से मिला है, आपके यहाँ लोकल स्तर पर लोग बालू के लिए चोरी करेंगे या फिर अन्य स्तर पर लोगों को दूसरे साधन अपनाने पड़ेंगे या खनन माफिया हावी होंगे, हमें समय से इस पर निर्णय लेकर के माइनिंग के पट्टों को समय से आवंटन करना और समय पर उसमें खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके, इसको भी हमें तेजी से हर जनपद में आगे बढ़ाना होगा। खनन को, अवैध खनन को रोकना, लेकिन साथ साथ जो भी हम एक व्यवस्थित तरीके से खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, एक बड़ा कार्य ये होगा। जनपद मुख्यालय के संबंध में संभल, जनपद संभल, इसके बारे में माननीय मंत्री गुलाब देवी जी के साथ बैठ करके किस स्तर पर यह मामला लंबित है उसका समाधान करवाएंगे, और ये मामला बहुत दिनों तक लंबित नहीं होना चाहिए। दूसरा, बिजनौर जनपद में इन नजीमाबाद से आगे उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारे गांवों के लोग मेरे पास आए थे और इन लोगों ने लगातार इसके बारे में लोग शिकायत करते हैं कि उन लोगों तक बुनियादी सुविधाएं अभी नहीं पहुंची हैं। बहुत सारे गांवों में बिजली नहीं है, बहुत सारे गांवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में तो और ध्यान देना होगा, जो खासतौर पर किसी अन्य राज्य से या किसी देश से जुड़े हुए हैं, तो वहां के दूसरे राज्य से के जो गांव हैं उनकी तुलना में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के गांवों में होना चाहिए। ये हमें वहां पर दिखाना चाहिए, इस प्रकार की कार्य योजना हमें बनानी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि वहां पर जिलाधिकारी बिजनौर अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षा का भी और साथ साथ वहां के विकास की भी कार्य योजनाओं को देख करके कौन से कार्य होने हैं उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने बिजनौर के लिए एक पीएसी की बटालियन के बारे में कहा था, तो बिजनौर के बारे में अगर इस प्रकार की कोई कार्य योजना तैयार होती है, जमीन संबंधी सारी औपचारिकताओं को आप पूरा करते हैं, तो ये कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजनौर में स्वीकृत हुआ है, इसमें धनराशि भी अवमुक्त हो चुकी है। शीघ्र इस पर कार्य प्रारंभ हो। पीडब्ल्यूडी इस कार्य को देख कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया गया, आपको इसको तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ा लें। कोसी नहर प्रणाली जो विस्तार रिमॉडलिंग की जो परियोजना है, ये रामपुर बैराज के निर्माण की स्वीकृति, ये भी अभी ये पूर्ण पड़ा हुआ है। ये सिंचाई विभाग इसको देख लें, क्यों ये परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। इन कार्यों को हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर लें। अमरोहा में भी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के अंतर्गत जो नाला अधूरा पड़ा हुआ है, ये नगर विकास से जुड़ा हुआ है, इस पे पहले ही मैंने कहा है। और भी जो प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, ये समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ें, इस पर हमें ध्यान देना होगा। विकास के बेहतर मॉडल के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में बेहतर समन्वय बहुत आवश्यक है।